नाराज नहीं हूं, लेकिन जब तक ये केस है हम दोनों के बीच सब कुछ सही है ये नहीं कह सकता। तो इस केस को हटा देते हैं ना हम दोनों के बीच से, कर देते हैं सब कुछ सही। बस तुम मेरी एक बात मान लो, अपने नए प्रोजेक्ट की फाइल्स और अकाउंट्स एक बार चेक कर लो प्लीज। ये देखो, कल रात से मैं एक ही काम कर रहा हूँ और वो अकाउंट चेक करना। चाचू ने मुझे जो भी मेल किए हैं मैं उसे चेक कर रहा हूँ और मुझे अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। पूरी रात निकल गई मुझे इन अकाउंट्स को चेक करते हुए, लेकिन संजू, वो अकाउंट्स सबसे पहले चाचू ने चेक किए हैं, उसके बाद तुम्हें सेंड किए हैं, राइट? लेकिन तुम खुद जाकर अकाउंटेंट से फाइल लेकर चेक करो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है परागी कि तुम्हारा सजेशन कम शक ज्यादा है? संजू प्लीज परागी, चाचू पर शक करना बंद करो। संजू सीरियसली चाचू पर शक करना बंद करो। संजू, मेरे शक की वजह से ना सही, अपने उस विश्वास की वजह से जाओ जो तुम्हें चाचू के ऊपर है। एक बार बात मान लो प्लीज। तुम्हें चाचू पे पूरा भरोसा है ना? ठीक है, चाचू सही साबित हो जाएंगे, मैं रॉन्ग प्रूफ हो जाऊंगी, खत्म बात। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन एक बात तो है कि पैसों की गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी को करने से ज्यादा दिमाग उस गड़बड़ी को छुपाने में लगाया गया है। संजू प्लीज एक बार जाकर अकाउंट्स चेक कर लो प्लीज। संजू, जिस तरह तुम्हें मेरी और मेरे परिवार की परवाह है ना, वैसे ही मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्ही ने कहा था ना कि अपनी आईएएस की ड्यूटी को पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाना, तो अगर मेरी ऑनेस्टी पे जरा सा भी भरोसा है तो प्लीज प्लीज एक बार अकाउंट्स चेक कर लो, वरना जो एक्शंस मुझे लेने हैं वो मुझे लेने पड़ेंगे। अपनी ड्यूटी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, आई एम श्योर कि तो तुम भी नहीं चाहोगे। उसका शक दूर करने के लिए मैं एक बार ये सारी फाइल चेक करके देख लेता हूँ। Pramod, don't worry. She is with me. I'll handle it. अब तो बता दीजिए क्या बोलना है आपको। हिंदी फिल्में तो तुम जरूर देखती होगी, तो बताओ दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन? अच्छा, वो कहावत तो सुनी ही होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले गया। एक मिनट, आप यहाँ मेरे कहावतों का टेस्ट लेने आई हैं क्या? कहावतें खत्म हो गई है ना, तो बोलो जो बोलना है। खामखा इतनी दूर ले आई, मुझे घर जाने का रिक्शा का किराया दो। साफ साफ मतलब ये है कि हम दोनों का दुश्मन एक है, परागी। परागी ही वो कांटा है जो शादी के बाद हमें चुभता आया है और शादी से पहले तुम्हें चुभता रहा है और शायद आज भी चुभ रहा है। और इस कांटे को निकालने के चक्कर में हम तुम्हारी फैमिली और तुम हमारी फैमिली से लड़ रहे हैं, तो क्यों ना साथ में लड़े, हमारे कॉमन दुश्मन परागी से। जी मम्मी। हेलो परागी। बेटा, गलती से शिवा तेरे पास तो नहीं आई ना? नहीं, पर क्यों?
अरे मैं उसे दुकान पर बिठाकर मंदिर तक गई थी, वापस आई तो गायब है। मेरे तो दिल में ना डर ही बैठ गया है कि तेरे पास आकर वो कोई नया तमाशा ना कर दे। मम्मी डोंट वरी, ना शिवा भाभी यहाँ पर आई हैं और ना ही आएंगी। आई एम श्योर कल जो उन्हें और अतुल भैया को मैंने वार्निंग दी है, उसके बाद उनकी हिम्मत भी नहीं होगी यहाँ आने की। आप देखिए उधर मोहल्ले में ही कहीं होंगी। ठीक है बेटा, रखती हूँ। तू अपना ध्यान रखना और अफसरनी की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। जी मम्मी, बाय। चाचा जी, अतुल भैया और शिवा भाभी, इन तीनों की राशि एक ही है, फैमिली के दुश्मन। भगवान ना करे कभी ये तीनों मिलकर एक हो गए ना, तो प्रलय ही आ जाएगी। आज मुझसे ज्यादा तुझे उस कल की आई हुई लड़की के ऊपर भरोसा हो गया। चाचू, आप किस बात पर नाराज हो रहे हैं? इस बात पर कि मैंने सारे अकाउंट चेक किए, इस बात पर? अगर मैं अकाउंट चेक नहीं करता तो ये गड़बड़ी कैसे पता लगती? चाचू, बस मैं आपसे इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ डिटेल्स हैं जो आपने नजरअंदाज की है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है संजू। इनफैक्ट तुम परागी के बातों में आकर गलती कर रहे हो। और ये जो तुम मुझे लैपटॉप, नोट्स, फाइल दिखा रहे हो ना, मैं सालों से बिजनेस के हर अकाउंट को चेक करता आ रहा हूं और ये अकाउंट्स भी मैंने चेक किए हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके लिए सब कुछ सही है। मुझे ऐसा लगा था कि जब ये गड़बड़ मैं आपके सामने लेकर आऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, जैसे कि मैं हो गया। आप ये चेक करेंगे जैसे कि मैंने किया। पर आप तो परागी को ब्लेम कर रहे हैं। परागी का इन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं, मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, कि जितने भी डाउटफुल ट्रांजैक्शंस हैं उन सबकी डिटेल्स निकाल के रखी है मैंने, ये सब लिख के रखे हैं। आप कम से कम इन्हें तो देखते, आपने वो भी नहीं देखा। आपके इस एटीट्यूड से मुझे ना चाहते हुए भी आप पर डाउट हो रहा है चाचू। संजू, 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया तूने प्रमोद के ऊपर। नहीं पापा, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैं बस सवाल कर रहा था। लग तो नहीं रहा, लग नहीं रहा था संजू। तुम जब छोटे थे तब से प्रमोद बिजनेस संभाल रहा है। इसी की वजह से आज हम पूरे भोपाल में टॉप पर हैं। बस तुम्हारे चाचू को ना मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। हाँ, थोड़ा सख्त है पर बिजनेस बहुत ही साफ सुथरा करता है। नया अकाउंट है, अकाउंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई होगी। आपकी हर बात समझ रहा हूं मैं पापा, लेकिन सिर्फ एक बात आप मेरी समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्यूमेंट्स पर मेरे साइन है और वो साइन मैंने किए नहीं है, तो साइन आए कहां से? मैं यही बात प्रमोद चाचू से पूछ रहा हूं और मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा। मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं बस उनसे सवाल पूछ रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। प्रमोद, ये सिग्नेचर्स को लेकर और ये डॉक्यूमेंट्स के फ्रॉड को लेकर तुम कुछ जानते हो? नहीं भाई साहब, उसे कुछ नहीं पता था संजू। लेकिन पापा, बात यहीं पर खत्म हो गई और अब सिर्फ बात आती है अकाउंटिंग की गड़बड़ी की। तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए तुम प्रमोद या फिर परागी की हेल्प ले सकते हो। सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो आपको थोड़ा इन्फॉर्म करना था। स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग है परसों, और वो जिस होटल में ठहरे हमें उनसे वहीं जाके मिलना है। ओके सर। और उससे पहले जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इंक्वायरी चल रही है उससे रिलेटेड आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। जी सर। हाँ, वन मोर थिंग, शायद आपको कल भी एक स्कूल का विजिट करने जाना होगा इंस्पेक्शन के लिए। मिश्रा जी आपको डिटेल्स दे देंगे। ओके सर।
मिस परागी, यस सर। मुझे लगता है आज आपने कुछ ज्यादा ही मेहनत से काम किया है। यह आपका फेस उसका सबूत है। फेस? सॉरी सर। मीटिंग से पहले रिपोर्ट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके? जी सर। मेरा संजू कभी किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोद चाचू है। तुमने पूछा उनसे? बात की मैंने उनसे, लेकिन कुछ सही सही जवाब नहीं मिला। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। इस वक्त मेरा दिमाग कुछ और बात कह रहा है और दिल कुछ और बात कह रहा है। दिमाग कह रहा है कि हाँ वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, और दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं। बार बार लग रहा है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। मैंने पापा से भी बात की, उन्होंने भी यही बात की कि चाचू ऐसा नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड। कभी कभी धोखे से ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि धोखा आपको आपके अपने ने दिया है। ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। अब तुम प्लीज आंख बंद करके मेरी बात का यकीन कर और अपने मन की आवाज सुनना। और संजू, केस की रिपोर्ट मुझे परसों सबमिट करनी है। एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। इस केस को मैं और ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाऊंगी, लेकिन आई प्रॉमिस, जो गलती तुमने की नहीं है उसकी सजा मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगी। तो इसका मतलब आज रात तुम्हें बहुत काम करना है। ठीक है, तो तुम काम करो, मैं तुम्हारे काम की चीज लेकर आता हूँ। कॉफी? ऑफ कोर्स कॉफी। चलो। संजू, IAS परागी पाठक को ना मैं ऑफिस में छोड़कर आती हूँ। तुम्हारे साथ घर में तुम्हारी पत्नी परू होती हूँ। तो क्या मुझे संजू स्पेशल हग मिल सकता है? हफ्ता ले लेके ड्यूटी पूरी कर रहे हो, बदला भूल गए हो क्या? आप तो परागी के ससुराल से है ना? हाँ, मैं परागी के ससुराल से हूँ, पर ये सोचो कि तुम्हारे सामने की हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देने आई हूँ, परागी से बदला लेने का। पुलिस की नौकरी में ब्लैक और व्हाइट तो बहुत कमा लोगे, पर क्या परागी से कभी बदला ले पाओगे? वर्दी पहन करके तो सब में जोश आ जाता है, पर तुम कैसे मर्द हो जो अभी तक परागी के नाम पे खामोश बैठे हुए हो? शिवा, अभी ये क्या बोल रही हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है परागी से बदला लेने का, तो मेरे पास एक प्लान है। तो बताओ, है हिम्मत? कैसा प्लान है? कमाल है, परागी इंस्पेक्शन के लिए गई है पर उसने मुझे बताया नहीं। चाचू के केस का बहुत प्रेशर है उसके ऊपर, शायद भूल गई होगी। एक्सक्यूज मी, ये आप? होटल की बुकिंग, वो भी बत्रा के नाम की। ये डेट तो आज की, 2 लोगों की। अगर नहीं संजय, नहीं, ये बकवास बातें सोचना बंद कर। याद है ना होली पर क्या बकवास की थी, कितनी नॉनसेंस की थी। उसके बाद परागी को कितना हर्ट हुआ था। नहीं,
Inspection is complete. Thank you so much for your cooperation. Thank you so much, DM sir, for your kind words. रिपोर्ट तैयार करके इंस्पेक्शन की एक रिपोर्ट आपके स्कूल में भी दी जाएगी। ओके, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं आपके लिए चाय भिजवा दी। जी। मैं काम करती हूँ, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं घर टाइम से आ जाऊंगी। ओके। नो, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क नहीं है? लेट मी चेक। या मेरे फोन पे भी नहीं है। आई थिंक ये जगह थोड़ी सी आउटस्कर्ट में है, इसलिए नेटवर्क का प्रॉब्लम तो यहाँ होगा ही। काम करते हैं, जल्दी काम फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं। ओके सर। प्रिंसिपल मैडम ने आप लोगों के लिए चाय भिजवाया है। लाइए। ड्राइवर को जमाल गोटा खिलाकर घर भिजवा दिया है। बस ये दोनों ये चाय पी लें, फिर मेरा काम शुरू होगा। ये लीजिए। नो सर, एक्चुअली मुझे ऑलरेडी बहुत गर्मी लग रही है, मैं चाय नहीं पीऊंगी। ओके, एज यू विश। ये ले जाइए आप। इट्स ओके, आप दे दीजिए, प्रिंसिपल जी ने इतने प्यार से भिजवाई, आप दे दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली स्कूल की छुट्टी हो गई है, पर आप लोगों की रिपोर्ट तैयार होने तक पियून बाहर ही वेट करेगा। अगर आपको किसी भी काम के लिए कुछ जरूरत पड़े तो आप पियून को बुला लीजिएगा। दरअसल सर, मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब है, तो क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स, या यू कैन गो। थैंक यू। परागी, लुक एट यू। आप इतना हिलडुल के अगर फाइल बनाएंगी तो हिलती डुलती रिपोर्ट बनेगी। फोकस ऑन रिपोर्ट। सर, आपको मैं हिलती डुलती नजर से जा रही हूँ क्योंकि आप हिल डुल रहे हैं। फोकस सर, फोकस। रियली? या चाय में जो दवा मिलाई है उसका असर एक बार शुरू हो जाए, फिर जो खेल होगा ना, तो परागी संजय को और संजय पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। तब जाके मेरे छुटके का बदला पूरा होगा। मिस परागी। यस सर। May I ask you one thing? Ask me two things. May I tell you one thing? Tell me two things. You know what? पूरे IAS की ट्रेनिंग के दौरान आपके बैच में से सबसे ज्यादा इरिटेटिंग इंसान पता है कौन था? You. You know what? The award for the most irritating person goes to you. मैं इरिटेटिंग? Yep. सर, मैं इरिटेटिंग नहीं हूँ। आप किससे ट्रेनर थे? हाँ? आई विश कि ट्रेनिंग देने से पहले ना आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी। गलती मैं करती थी एक, और आप दुनिया की सारी लड़कियों पे उंगलियां उठा देते थे। हाँ?
आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी कि सारी लड़कियां वैसी नहीं होती जैसी आप सोचते हैं। लड़कियां सबसे अच्छी होती हैं, सारे काम सबसे अच्छे तरीके से करती हैं, सब कुछ। नो नो मिलॉर्ड, नो, आई डोंट एग्री मिलॉर्ड। नो, नो व्हाट, रियलिटी इज कि तुम लड़कियों का दिमाग गोल, आई मीन घुमा हुआ होता है, लाइक दिस। जो उनके पास आता है उसका दिमाग घूम जाता है। अच्छा। योर हस्बैंड मिस्टर पाठक, सच ए नाइस मैन, मगर जब वो आपके पास आता है he starts behaving weird, उसका दिमाग घूम जाता है। The other day, होली के दिन क्या किया उसने? IAS बत्रा IAS बत्रा हाथ उठा दिया। कोई ऐसा करता है क्या? सर देखिए, उस एक दिन के लिए ना मैं पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहूंगी। पर पता है क्या, आपको लड़कियों के साथ साथ प्यार करने वाले हस्बैंड भी समझ नहीं आते। माय संजू, ही इज द बेस्ट। कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। अरे कम से कम ये तो कह ही सकती थी ना कि अपने बॉस के साथ बाहर जा रही है। ना बताया, ना कॉल किया, ऐसा भी क्या बिजी थी? एक मैसेज तो कर ही सकती थी ना भाभी। चाची प्लीज प्लीज आप ये सब बातें मत बोलिए। परागी पर एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट की जिम्मेदारी है। उसे ऐसी जगह जाना पड़ा जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। मैं उसे फोन ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन फोन नहीं लग रहा है। इतना प्रेशर होगा कि शायद वो मुझे बताना भूल गई होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे बताना नहीं चाहती। इस बात का इशू मत बनाइए प्लीज। संजू, तुम्हारी चाची ने वही कहा जो परागी ने किया, और तुम जिम्मेदारियों की बात कर रहे हो। तो वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें बताना भी उसकी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, मुझे पता है कि उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि वो सेफ है या नहीं, बस, और कुछ भी नहीं। मैं ऑफिस जाता हूँ, वहां देख कर आता हूँ। क्या बेचा उसने? बारूद। अब होगा धमाका। सर प्लीज शांत हो जाइए सर। अरे कैसे शांत हो जाऊं मिश्रा जी? टाइम देख रहे हैं आप? रात हो गई है, मेरी परागी से कोई बात नहीं हुई। आई अंडरस्टैंड कि काम है, काम से कहिए, लेकिन मेरी बात नहीं हुई है मिश्रा जी। सर मेरी भी बात नहीं हुई, पता नहीं क्यों। टीएम सर को फोन किया लेकिन वो भी फोन रिसीव नहीं कर रहे। स्कूल में फोन किया तो पता चला कि शाम के 5 बजे इंस्पेक्शन खत्म हो गई थी। क्या? शाम के 5 बजे इंस्पेक्शन खत्म हो गई थी और वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए? मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ परागी का, लेकिन कुछ। आप एक काम कीजिए, मुझे जहां पर गए वो लोग साइट जो है वहां का एड्रेस मुझे दीजिए। सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, इंस्पेक्शन वाली जगह मुझे मालूम है। चलिए। 1 मिनट। मिश्रा जी, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्लीज। एक्सक्यूज मी संजय सर, कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वरना ऑफिस के सारे फोन इकट्ठे नहीं बजते। मैं देखता हूँ सर। प्लीज देखिए, होप के परागी ठीक हो। भोपाल शहर के हाई प्रोफाइल अफेयर का हुआ पर्दाफाश। डीएम और एसडीएम शहर के प्रति सारी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर हुए एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार।
सर वो सर उठिए प्लीज। सर उठिए। आपसे मिस परागी, व्हाट इज दिस? कहाँ हैं हम? यहाँ कैसे आ गए? एग्जैक्टली सर, मैं भी कंफ्यूज हो गया। हम गाड़ी के अंदर रात 8 बज गए। What rubbish, 8 बज गए। सर हम दोनों के सर चक्कर आ रहे हैं। हम लोग गाड़ी में सो गए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब किसी नशे की वजह से हुआ है? What नशा? हमने तो बस चाय मिस परागी, आप यही बैठिए, मैं उस पियून को नहीं छोड़ूंगा जिसने वो चाय हमको। सर एक मिनट, इस वक्त कहाँ ढूंढेंगे उसे? रात हो गई है, सब चला गया होगा। एक काम करते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं। एक तो क्या नेटवर्क भी नहीं है, निकलना पड़ेगा। थैंक गॉड मेरा नेटवर्क। सो मेनी मैसेजेस। मिस परागी, व्हाट इज दिस? ये किसने किया? किसकी हिम्मत हुई है? अगर संजू ने देख ली तो पता नहीं उसे क्या लगेगा। मुझे घर जाना है, मुझे संजू के पास जाना है। सर हमें निकलना पड़ेगा, तो संजू के पास जाना है। मुझे खबर ही नहीं। अगर खबर हो जाती तो आपके चेहरे पे जो ये खुशी है ये कैसे देख पाती? ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, लड्डू खाइए और जश्न मनाइए। लड्डू तो मैं खा लूंगा शिवा, लेकिन लड्डू खाने के बाद जेल की हवा ना खानी पड़े हमें, क्योंकि इस बार परागी ने हमें पकड़ लिया ना, तो यह IAS परागी हमें छोड़ेगी नहीं। डोंट वरी अतुल, इस बार मैंने गोली बेबी पाठक और प्रमोद पाठक के कंधे पे रख के चलाई है, और परागी का हाथ उन तक नहीं पहुंच पाएगा, और उन तक नहीं पहुंचा तो हम तक भी नहीं पहुंचेगा। मतलब हम सेफ है? हम सेफ है? हम सेफ है किसी बात पे मेरी शिवी? क्या बात है यार, यस, यही तो चाहिए था मुझे। अब देखता हूँ उस IAS परागी का IAS होने का घमंड कैसे चकनाचूर होता है। माँ कब आ रही है? माँ आज ही शिरडी गई है ना? आने दो माँ को। माँ के आने के बाद माँ को पता चलेगा कि उसकी बेटी ने कैसे कारनामे रचे हैं। मैं बताऊंगा उन्हें कि जिस परागी को जिम्मेदारी की पगड़ी पहनाई गई थी ना, वो भरे बाजार में हम सबकी इज्जत उछाल रही है। तो भोले सैया जी, मम्मी जी जब आएंगी तब आएंगी, देखा जाएगा। पहले हम पिक्चर का क्लाइमैक्स देखने चलते हैं। क्लाइमैक्स मतलब कौन सा क्लाइमैक्स? मिसेस परागी का लव अफेयर का क्लाइमैक्स। सीटी बजाएंगे, ताली मारेंगे, मजा आएगा। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मेरी बहन परागी दुनिया की सबसे शरीफ लड़की है। वो किस तरह की लड़की है सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि जिन जिन लोगों ने न्यूज देखी है उन सबको भी पता चल गया है। परागी को तो सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना आता है, चाहे उसके सामने उसका पति हो या फिर उसका बॉस। देखो, आपको परागी की कितनी फिक्र है हम अच्छी तरह से जानते हैं। अभी आप लोग यहाँ से जाइए, हम ऑलरेडी यहाँ पर परेशान हैं, हमें और ज्यादा परेशान मत कीजिए। अरे अंकल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? माना वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं उससे। ठीक है, आप लोग अभी दुखी है, इसलिए हम लोग बाद में आते हैं, लेकिन एक विनती करते हैं आपसे कि परागी को कुछ मत कहिएगा।
जब से गया है संजू वापस ही नहीं आया अभी तक। मैं जरा फोन कर लेती हूँ उसे। मैं भी परागी को फोन ट्राई करता हूँ। संजू प्लीज बोल दो, एक बार। एक ही बार बोलूंगा परागी। एक बार में सुन लेना, समझ लेना। मां सही कहेगी। प्लीज इस घर से चली जाइए, इस घर से चली जाइए। संजय मेरी लेकिन मुझे अपने बेटे को देखना है, मुझे समाज के बारे में सोचना है। अब ना ही मैं उस परागी पे भरोसा कर सकती हूँ, ना ही मैं संजू को उसके भरोसे छोड़ सकती हूँ। अतुल, अब ये तुम्हारी बहन हमारे गले पड़ेगी क्या? हाँ, शिवा अभी ये कमा रही है ना, इसकी मोटी सैलरी के बदले में इसका बोझ तो उठा ही सकते हैं। हाँ, सैलरी के बदले तो इसे झेल ही सकते हैं। परागी बेटा, देखो सच बोलने का कोई वक्त नहीं होता, अभी भी देर नहीं हुई है। प्लीज बताओ सच क्या है, बोलो। इस बार सिर्फ सच बोलना नहीं है पापा, सच साबित करना है। इस झूठी न्यूज के झूठ को सामने लाना है, और जिसने भी सब कुछ किया है या करवाया है ना, उसे तो मैं जेल में डलवा कर रहूंगी। और तभी घर वापस आऊंगी। ठीक है, सच और झूठ की इस लड़ाई में जीत के आना बेटा, और घर वापस आने के मजबूत इरादे के साथ ही घर के बाहर कदम रखना। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। भाभी, पूरी फैमिली साथ में बैठी है। मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छा चांस है, आप अभी संजू से बात कर लीजिए। नहीं बेबी, बात तो करनी है, लेकिन संजू का चेहरा देखकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। आंखें सूजी हुई हैं उसकी, रात भर सोया नहीं है वो।
भाभी आप उसे कब तक ऐसे देख पाएंगी? अगर उसके चेहरे पे मुस्कान देखनी है तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप प्लीज उससे बात करिए। संजू बेटा। जी मैम। थैंक यू। बेटा संजू। जी। रात भर सोए नहीं ना तुम? बेटा तुमसे एक बात करनी थी, कर लूं? हाँ माँ बताइए क्या हुआ? मैं ये कहना चाह रही थी कि वो बात दरअसल ये है, मैं सोच रही थी। क्या हुआ माँ? अपनी बात बोलते हुए कभी हिचकिचाते नहीं है। ऐसी क्या बात है, प्लीज बोलिए। हाँ सुषमा जी बताइए, बात क्या है? बात ऐसी है, मैं सोच रही थी वो भाभी सोच रही थी अब अच्छा यही रहेगा अगर संजू और परागी का डिवोर्स हो जाए। चाची आज आपने ये बात बोल दी है, प्लीज आज के बाद मत बोलिएगा। सुषमा जी आप क्या सोच रही है? सुषमा जी एक माँ अपने बेटे का घर चुड़वाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? विनोद जी ये घर घर नहीं रहा जब से परागी इसमें आई है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा होता ही रहता है, न घर की शांति बची और न ही इज्जत। माँ मैं मानता हूं कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन डिवोर्स नहीं हो सकता। बेटा इसका सॉल्यूशन तो डिवोर्स ही है, बस तुम्हें इस वक्त ये मानने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। एक बात बताओ, परागी के साथ शादी करने के लिए मैंने ही सबसे पहले हाँ की थी ना?